तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। स्टेबलाइजेशन के लिए आपने अपने मनोशरीर यंत्र को तैयार किया कि हर घटना में यह स्थिर रहकर जो आ रहा है उस दृश्य के पीछे जो अदृश्य में है उसको जानने का प्रयास करता है। अदृश्य में जो आ रहा है, दृश्य में होता है दिखावटी सत्य, डीएस, दिखता है ये काम नहीं हो रहा है, मगर आप उसके पीछे देख रहे हो मेरी कौन सी प्रार्थना का फल आ रहा है। दुख देकर भी आपको तैयार किया जा रहा है, आप उसके पीछे जो है वो देख रहे होते, ये स्टेबलाइजेशन का कारण बनेगा। ये जो समस्या आई है ये आपसे काम करवाएगी, मनन करवाएगी और आप तैयार हो जाओगे। आपकी ही प्रार्थनाएं थी कि मुझे ज्ञान चाहिए, आपकी ही प्रार्थना थी मेरे अंदर भक्ति जगे, आपकी ही प्रार्थना थी मेरा जीवन मीरा जैसा हो, आपकी प्रार्थना थी। ऐसे जैसे संत तुकाराम थे, ज्ञानेश्वर थे, वैसे हमारे साथ होने लग जाए। कहीं तो हमारे अंदर प्रार्थनाएं चलते आई है, या ऐसी उच्च प्रार्थना न हुई हो तो भी कि जरा जीवन सुखमय हो, शांत हो, सब समस्याएं सुलझ गई हो, मन धीरज रखता हो, खुश रहे हमेशा। ये तो प्रार्थना हर एक करते ही आता है, अनजाने में जाने में। तो उसी वजह से तो आपके जीवन में कुछ आता है, प्रार्थनाओं का ही प्रताप है, मगर हम पहचान नहीं पाते। आपको कहे कोई ये आपकी प्रार्थना का फल है, नाराज हो जाएगा। क्या मैं चाहूँगा क्या कि मैं बीमार हो जाऊं? मेरी कौन सी प्रार्थना है इसके अंदर? एक लेडी कहती है उसका हाथ कट गया, उसको कहा तुम्हारी प्रार्थना थी। मेरी प्रार्थना, मेरा हाथ कटे? मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। फिर उसको जब समझाओगे कि कितने दिन से क्या सोच रही थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, घर का रेस्ट ही नहीं मिलती है। अब हाथ कट गया तो क्या हो गया? सभी बोल रहे घर वाले 2-3 दिन काम मत कर, तुम सभी बोल रहे रेस्ट कर, रेस्ट कर। तुम्हारी प्रार्थना, सिर्फ तुमको लिंक नहीं मिलती है उस घटना में और आपकी प्रार्थना में। लिंक क्या है मालूम नहीं पड़ता, इसलिए इंसान दोष लगाता किसी और पर कि इसने चाकू इस तरह का रख दिया, इसने गलती की, उसने गलती की, या जो लेकर आया गाजर इतनी कड़क लेकर आया, काटते हुए तो मैंने प्रेशर दिया ज्यादा वो कारण नहीं है। ये सब बाहर से इल्जाम लगाता है मन दूसरों पर। असली कारण है कहीं आपके अंदर ही प्रार्थना उठी और उसका असर हुआ। तो इंसान कंटिन्यूस ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा हो तो कितना अच्छा हो, वैसा हो तो कितना अच्छा हो, चल ही रहा होता है। तो फिर घटनाओं ने आकर हमें सिखा दिया और आपको समझ में आया ये काबिलियत मुझे अपने अंदर लानी है। जो ज्ञान मिला है, इतना उच्च ज्ञान मिला है, तो मैं इसको पकड़ तो पाऊँ, छूट न जाए। कहीं हम बाकी सब बातों में भूल ही गए कि हम इतना अमूल्य अनुभव प्राप्त किया, मगर घर जाकर हमने उसको संभाल के रखने की तिजोरी नहीं बनाई, व्यवस्था नहीं की और हम भूल गए। और वाकई खजाना मिला है तो आप व्यवस्था करोगे, जाकर संघ बनाओगे कि हमारा संघ हो, रिमाइंडर दें एक दूसरे को। जो परिवार इकट्ठे आते हैं तो इन लोगों का काम है कि हम परिवार में प्लेटफॉर्म बनाएं, एक दूसरे से बात करके कैसे हमें रिमाइंडर मिलता रहे। ये खजाना हमें छोड़ना नहीं है, ये खजाना छूटना नहीं चाहिए, ये स्टेबलाइजेशन के लिए आवश्यक है। वरना इतनी अमूल्य चीज़ मिलकर भी हमने छोड़ दी, यानी हमारा शरीर लायक ही नहीं था उस चीज़ को पकड़ पाने के लिए। तो जितना इस
खजाने का लाभ, तेज लाभ लोगे आप जीवन में, उतना ही इसका महत्व बढ़ते जाएगा, उतनी ही व्यवस्थाएं आप ज़्यादा करोगे कि नहीं ये तो अब भूलना नहीं चाहिए, अब ये मेमोरी से निकलना नहीं चाहिए, ये अभी हमेशा हमारे साथ रहेगा। ऐसी तैयारी को कहते हैं स्टेबलाइजेशन। रियलाइजेशन के बाद स्टेबलाइजेशन, स्थिर करना, अनुभव को अब स्थिर करने का कार्य बचता है। जैसे कंप्यूटर आज के युग का है तो कई लोग जानते होंगे कंप्यूटर में क्या होता है, सभी चीज़ें अभी है, आप जो क्लिक करोगे ना वो पेज खुलता है, फिर उसमें दूसरा क्लिक करते हो उसके आगे का पेज खुलता है, फिर नेक्स्ट क्लिक करते हो उसके आगे का पेज, तो वो खुलते जाता है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। उसी तरह का जीवन। फिर किसी को लगता है ये जीवन नहीं चाहिए तो वो होम को क्लिक करता है, होम वापस पहुंचता है ओरिजिनल अवस्था में, नया फिर क्लिक करता है, नया पेज खोलता है, नई संभावना खोलता है। तो जब भी उलझ जाओ तो होम को क्लिक करो, बैक टू होम, तेजस स्थान पर वापस। अब नए ढंग से सोचेंगे, अब तक जो हो गया जीवन में हो गया, अब उस साइड नहीं जाएंगे, अभी नया चुनाव करेंगे। जो करते आ रहे थे उससे जो मिलना था कब का मिल चुका है, और क्या मिलता था वही मिलते रहता था, मगर अब कोई नया खुलने की संभावना, क्योंकि आपने चुनाव नया किया। ये आदतें हैं जो हमें डालनी है अपने अंदर, ये आदतें डालनी है स्टेबलाइजेशन के लिए। क्या आदत डालनी है? जब भी निर्णय लेने का मौका आए, एक तो तेजस स्थान के संपर्क में जाना है, दूसरा अपने आप से पूछ लेना है कि ये जो मैं चुनाव कर रहा हूं वो कौन सा है, किस तरह का चुनाव है, उच्चतम चुनाव है, उच्च चुनाव है, निम्न चुनाव है। मुद्रा आपको बताती है क्या मैं उच्च चुनाव कर सकता हूं। खुद से आप पूछोगे क्या मैं उच्च चुनाव कर सकता हूं, क्या उच्चतम कर सकता हूं। तो हर सिचुएशन में आपका चुनाव होता है। विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है मगर पढ़ाई छोड़कर गोलगप्पे खा रहा है जाकर, या गप्पे लड़ा रहा है। अगर वो खुद से पूछेगा क्या ये मेरा इस वक्त का उच्च चुनाव है, उच्चतम चुनाव है, तो जवाब आएगा नहीं, ये तो उच्चतम नहीं है। तो ये सवाल पूछने से ही जागृति आती है। ये ट्रेनिंग आपको स्टेबलाइजेशन के लिए जरूरी है। सभी आंखें बंद रखें। प्रार्थना का समय शुरू हो चुका है। ध्यान प्रार्थना बीज बोने का समय हो चुका है। सभी अपने तरीके से मन ही मन दोहराएं। विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य मिल सकता है। विश्व के सारे लोगों को उनकी दिव्य योजना अनुसार वह मिले जो उनके विकास और तेज विकास में उपयोगी है। सभी को वे वरदान मिले जो उनके गुणों की अभिव्यक्ति करवाएं। सभी को अपनी तरफ से किरणें भेजें। हर किरण विश्व के हर जीव को स्वास्थ्य प्रदान करे, नकारात्मकता दूर करे,
हे ईश्वर, सबको सारे नकारात्मक विचारों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के हर प्राणी को साहस दो, जो डर, लालच, ईर्ष्या, नफरत से बचाता है। अज्ञान में अनजान लोगों को नकारात्मक नरकों से मुक्त करो, मुक्त करो। विश्व के सारे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं। परस्पर निर्भर बनकर, मिलजुल कर एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। विश्व के सारे लोगों को ज्ञान मिले, समझ मिले, संपूर्ण लक्ष्य मिले। सबकी चेतना ऊपर उठे। चेतना की ऊर्जा से सबको स्वास्थ्य मिल रहा है। सबको भोजन, रोजगार मिल रहा है। शुभ्र प्रकाश सबको पहुंच रहा है। सबको उपचार प्रकाश मिल रहा है। सबको भरपूर हवा, जल, धूप, ऑक्सीजन मिल रही है। सभी प्रेम, आनंद, मौन में नहा रहे हैं। ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। मैं यह दिल से चाहता हूँ, सभी विश्व के सभी जीव ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेम, आनंद और ईश्वरीय मौन में अभिव्यक्ति करें। सभी धन्यवाद के भाव में एक दूसरे की मदद करें। इस वक्त सभी की मिली जुली प्रार्थना से विश्व कल्याण हो रहा है, उत्थान हो रहा है। सभी चेतना के उच्च स्तर पर लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। हे ईश्वर, आपकी यह इच्छा पूरी हो रही है। आपकी इच्छा से यह हो रहा है। सभी खोजी इस समझ के साथ जो शब्द उन्होंने सुने, उन शब्दों का चाहे तो सहारा लेकर भाव प्रकट करें। अपने मन में, अपने शब्दों में, अपने चित्रों में, अपने भाव में यह प्रार्थना जारी रखें।
मन ही मन में अपने शब्दों में दोहराएं, हर ओर तरंग प्रसारित करें। ध्यान प्रार्थना का तप, अर्जित किया हुआ तप, गिलहरी जितना चाहे छोटा सा तप लोक कल्याण के लिए समर्पित करें। प्रार्थना समाप्ति के बाद जो बैठे रहना चाहेंगे वे बैठे रहें। इस अवसर का लाभ लें। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।